सफाई में है, जो कि भारतीय किसान यूनियन के किसान के नेता जो कि लगातार नारे लगा रहे हैं शिकायत के, और यहाँ पे उनसे हम जनसंपर्क करेंगे, उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो क्यों लगातार जनसभा कर रहे हैं। और किसानों का जो है कि दिल्ली में भी लगातार दिल्ली भी पहुँच रहे हैं यहाँ पे किसान, हम उनसे जानना चाहेंगे। अपना परिचय दीजिए। और आप लोग लगातार, आपके लोग दिल्ली में भी लगातार जत्था पहुँच रहा है, क्या मांग है? क्या एमएसपी को लेकर, न्यूनतम मूल्य को लेकर मांग है? जबकि सरकार कह रही है हम तो कानून जो वापस कर चुके हैं। यहाँ पे आज सफाई में अखिलेश यादव के हाउस में आप पहुँचे हैं, डिम्पल यादव की जीत को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा नाम हाकिम सिंह यादव है, मैं किसान कार्यकर्ता हूं और मैं इसलिए यहाँ एकत्रित हुआ हूं क्योंकि किसानों को 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कानून वापस लिए और उसी समय ये बात कही थी कि हम कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे और एमएसपी पे बात करके एमएसपी के बारे में निर्णय करेंगे। और उसके बाद जो कमेटी बनाई उसमें किसानों को नहीं लिया और उसका चेयरमैन उसको बनाया है जो उस समय संजय अग्रवाल जो कृषि सचिव थे। तो किसानों ने उस कमेटी का बहिष्कार कर दिया और जो उनके मुद्दे थे किसानों के, बिजली के और जो केस लगाए थे वो केस वापस करना था। एमएसपी 600 किसान शहीद भी हो गए थे, 700 किसान शहीद हुए हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ये जो कमेटी बनी है वो कार्रवाई कर गई है। तो इसलिए किसान दोबारा एकत्रित हो रहे हैं और दोबारा अपना आंदोलन करेंगे। और इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि हमारी जो सांसद हुई हैं माननीय डिम्पल जी, वो संसद में जाएंगी और हमारे किसानों की बात उनको याद दिलाएं, संसद में सरकार को याद दिलाएं। इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और हम अपनी बात श्री डिम्पल यादव जी से कहने आए हैं। इन किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जो तीनों कानून वापस करने के बाद एमएसपी पे जो कमेटी बनाने की बात कही गई, उस कमेटी में किसान कमेटी को नहीं बुलाया गया। और यहाँ पे लोग हैं हमारे साथ। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सादान हुसैन है, मैं भारतीय किसान यूनियन युवा जिला अध्यक्ष हूँ फिरोजाबाद से। जैसे कि किसानों के साथ हमारे आज जुल्म हो रहा है, बीजेपी अत्याचार कर रही है, किसानों को डीजेपी खाद में अगर जाते हैं कुछ मिलता नहीं है, किसान अगर हम आवाज़ उठाते हैं सब लोग तो हमारे खिलाफ मुकदमे लिख दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तमाम किसान हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की बड़ी संख्या है, वहाँ पे विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 80% जिलों में अपनी प्रचंड जो है कमल खिला है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे हम कहना चाहेंगे, मैं अपना पहले परिचय दे दूं। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन टिकट से, फिरोजाबाद से, शम्मी कपूर मेरा नाम है। इस पर तो हमारा कहना ये है कि ये लालच बस कुछ चुनाव ऐसे फेंक देते हैं, तो जैसे हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो ना समझें वो भटक जाती हैं। लेकिन आज हर वर्ग महंगाई से परेशान है, हर वर्ग। क्या शुभ नाम है? संजीव किसान। संदीप किसान, पूरा परिचय दीजिए। भारतीय किसान यूनियन टिकट से जिला अध्यक्ष हूँ। जिला अध्यक्ष हैं। जैसा कि सरकार ने अपना तीनों कानून वापस कर लिया, उसके बाद कहा गया कि एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे, जिस कमेटी में आपके किसी भी सदस्य को नहीं बुलाया गया। उसके बाद जो अग्रवाल जी बुलाए गए, उनके जो कि बीजेपी के सदस्य भी थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या नाराज़गी है और आपकी आगे क्या मांग है? देखो, 11 दिसंबर 2021 को हम लोगों ने दिल्ली के बॉर्डर छोड़े थे सरकार के कहने पर। सरकार से समझौता हुआ था कि हम आपको ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, C2+50 का फार्मूला लागू करेंगे, एमएसपी पर कानून बनाएंगे, जो 700 किसान शहीद हुए उनको है ना वो देंगे हर्जाना जो भी है, एक घर में उनके वारिस को एक नौकरी देंगे। वो मिस टैनी, अजय मिश्रा टैनी, उसके लड़के ने जो गाड़ियाँ चढ़ाई थी, आरोप सिद्ध हो गए, बोले उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे, उसको सज़ा करवाएंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें थीं जिन पर आज तक सरकार ने कोई अमल नहीं किया। चूँकि आज 11 दिसंबर 2022 है, तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हर एक सांसद को, जो सत्ता में नहीं है, विरोधी दल के जो सांसद हैं, उनको एक वार्निंग लेटर, चेतावनी पत्र देने आया हूँ कि ये मुद्दे जो हैं आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम में जाके वहाँ पे उठाने हैं। तो हम लोग इसलिए आए, हमारी नवनिर्वाचित माननीय
श्रीमती डिम्पल यादव जी यहाँ से सांसद हुई हैं मैनपुरी इटावा से। हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है जसवंत नगर में 4 ब्लॉक हमारी भी आती हैं, वो मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में मिलती हैं, तो इसलिए हम इनको है ना वो वार्निंग लेटर देने के लिए नई ऊर्जा आई है डिम्पल यादव की जीत के बाद? नहीं, ऊर्जा कार्यकर्ताओं में पार्टी में आई होगी। हम तो पहले से ऊर्जावान रहते हैं, हम किसान यूनियन के लोग हैं। हमारा तो सरकार से पंगा रहता है, सत्ता में ये जाएंगे जो हमारे से वादा करके ये जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे तो हम इनके खिलाफ। बड़ा जो दुख है, एक तो इनको कमेटी बनाई गई MSP के लेकर, उनको उनमें इन लोगों को नहीं बुलाया गया। उसके बाद 600 किसान जो शहीद हुए, उनके लिए जो 700 किसान जो शहीद हुए, साल भर टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे रहे, उनके लिए जो वादे किए गए थे नौकरियों के और तमाम वादे, उनको नहीं सुना गया। किसानों की खाद को लेकर GDP का मुद्दा हो, या फिर अजय मिश्रा टेनी, जिनके पुत्र मोनू टेनी ने लखीमपुर में किसानों में अपनी थार से गाड़ियाँ चढ़ाई थी, उनको लगातार सरकार द्वारा बचाया जा रहा है, ऐसा किसानों का आरोप है। और उनके पिता जो कि अभी भी मंत्री बने बैठे हुए हैं, क्या शुभ नाम है? जनमेद सिंह। तो आप लोग किसान सभा से आए हैं? नहीं, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान BKU तहसील अध्यक्ष से टिकैत गुट से। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों की जो मांग थी वो पूरी सरकार करे, ऐसा ही आंदोलन होता रहेगा। ऐसा ही आंदोलन होता रहेगा। फिर किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, अब की बार गाजीपुर बॉर्डर पर फिर दोबारा फिर बॉर्डर पे पहुंचने की तैयारी हो चुकी है। उस समय ऊर्जा आई थी जब किसान सरकार तीनों कानून वापस कर ली थी। सरकार ने पहले कहा था कि ये कानून वापस नहीं होंगे, फिर सरकार को वापस करना पड़ा। ये आप लोगों को, ये जो सरकार में बैठे लोग हैं, ये खुद नहीं, ये बड़े डरपोक लोग हैं, वो कोई भी हो, ये जब भी पंगा लेने के लिए आते तो हमारे जवानों को आगे करते हैं। इनमें खुद में तड़ नहीं है, इनमें खुद में ताकत नहीं है। अभी भी चाहे देख लो, रामपुर में जो वोट नहीं डालने दिया, वहाँ 33% 34% वोट रहा, वहाँ प्रशासन के दम पे लड़ा गया। यहाँ पे मेरे इटावा मैनपुरी में पूरा प्रशासन खुलेआम कर दिया। मैंने 4 तारीख की शाम को देखा कि ITI से लेकर सैपई तक 3 जगह पुलिस का ऐसा तांडव रहा। मैंने SSP जयप्रकाश को खुद फ़ोन किया, मैंने कि श्रीमान जी थोड़ा गर्मी कम दिखाओ, ना गर्मी शांत कर देंगे हम तुम्हारी किसानों की आगे, वहीं तुम्हारे कार्यालय पर ही। तब जाके सरकार की गर्मी शांत कर दी। तो हम किसान सरकार की भी शांत करेंगे, हम प्रशासनिक अधिकारियों की भी शांत करेंगे, हम प्रशासनिक अधिकारियों की भी शांत करेंगे। यहाँ पे लाट साहबगिरी नहीं चलने देंगे किसी की। यहाँ लोकतंत्र जब तक इस देश में है, जब तक संविधान है, तब तक जनता मालिक रहेगी इस देश में। और जो भी कुर्सी पे बैठने वाला बंदा होगा, चाहे वो PM हो, चाहे CM हो, चाहे DM हो, वो पब्लिक सर्वेंट रहेगा। तो क्या तीनों कानून वापस होने के बाद क्या तीनों कानून वापस, पहले आप लोगों की ये मान रही सरकार कानून वापस ले, अब कह रही है सरकार हम तो कानून वापस ले लिए, अभी आप लोगों का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ है? एक किसान का ही तो प्रोडक्ट है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिकता है, बाकी के दुनिया पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे मिलते हैं, अधिकतम खुदरा मूल्य पे बिकते हैं। तो किसान के प्रोडक्ट की एक गारंटी होनी चाहिए कि किसान का भी कोई भी प्रोडक्ट है, जो भी उसका उत्पादन है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम कीमत पर नहीं बिकेगा। जब अडानी का हो जाएगा तब उसके रेट बढ़ जाएंगे, अंबानी का हो जाएगा तो रेट बढ़ जाएंगे, व्यापारी का हो जाएगा रेट बढ़ जाएंगे। जब तक किसान का रहेगा तब तक वो मिट्टी के भाव भी नहीं बिकेगा। तो ये थे किसान सैफई किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पे किसानों का अभी भी आक्रोश उस प्रकार से बना हुआ है। तमाम इनकी जो मांगें थी वो सरकार ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। किसान फिर से गाजीपुर बॉर्डर और सिंगूपुर बॉर्डर पहुंचने वाले हैं और किसान सरकार को एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं।